नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं पंजाब से शुरू हुए एक ऐसे विचार की जो पूरे देश में एक तरह से चर्चा का विषय बन गया है। विचार और फैसला पंजाब से शुरू हुआ है। भगवंत सिंह मान, आप पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूर्व विधायक की पेंशन में कटौती कर दी है। ये एक बड़ा फैसला है और कह सकते हैं कि इसके लिए बड़ा दिल भी चाहिए। और ये जो साहस है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिखाया है। आपको बता दें कि पंजाब में जो पेंशन है वो अब 20,000 रुपये पूर्व विधायकों को मिलेगी, लेकिन इसके पहले जो पूरे देश में एक तरह से जो नियम चल रहा है कि अगर एक विधायक सांसद है तो उसको विधायक की भी मिलेगी पेंशन और सांसद की भी। अगर एक विधायक एक बार से ज़्यादा का विधायक है, कई विधायक तो 8-8, 10-10 बार के विधायक बने हैं, चुने हुए हैं, उनको पेंशन उस हिसाब से ज़्यादा मिलती थी। और ये एक तरह से राज्य के बजट पर बोझ था। सांसदों की अगर हम आपसे बात करें तो देश के जो सांसद हैं, पूर्व सांसद, उनको पिछले 5 से 8 साल के बीच जो पेंशन और भत्ते दिए गए हैं उस पर 500 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई है। तो कह सकते हैं कि देश का बजट का बड़ा पैसा राज्यों में विधायकों पर, पूर्व विधायकों पर और केंद्र में पूर्व सांसदों पर खर्च हो रहा है। ये एक तरह से सुविधा की सियासत है, या कह सकते हैं कि सियासत की सुविधा, जो भी इसको अपन उल्टा सीधा एक समान मान के चलें। तो इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला माननीयों की पेंशन में कटौती का है। पंजाब ने यह शुरुआत की है। मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां वेतन तो अपनी जगह है, लेकिन पेंशन जो है वो बहुत भारी है और वो सरकार पर बोझ है। और एक तरह से वो गलत मिसाल भी पेश करती है। आप विधायक बने तब तक तो ठीक है, लेकिन विधायक बनने के बाद आप जब चुनाव नहीं लड़ते हैं या हार जाते हैं, फिर आपको पेंशन, और आपके बाद आपकी पत्नी, आपके आश्रितों को पेंशन, भत्ते, ये बड़ा मामला है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी, और स्काइप पर मौजूद है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। दरअसल चर्चा ऐसी है कि जिसमें आम जनता का मानस जुड़ा हुआ है। आम जनता के पैसे से सरकार बजट बनाती है और उस बजट पर वो गरीबों पर फ्री पैसे खर्च करती है, जरूरतमंदों को भी दी। लेकिन जो माननीय 5 साल में करोड़पति हो जाते हैं उनको पेंशन भी मिलती है। एक लोक प्रहरी नाम की NGO है, स्वयंसेवी संस्था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी इस मुद्दे पर। वो याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उसमें जोड़ा कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के मामले में कोई भी अदालत नीतिगत मुद्दों पर फैसला नहीं दे सकती, लेकिन पूर्व विधायक और सांसदों को पेंशन देना, कोर्ट का कहना है कि ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट ने भी कहा कि पूर्व विधायक और सांसदों को पेंशन ठीक नहीं है, लेकिन हम इस पर कोई नियम नहीं बना सकते, क्योंकि लोकतंत्र में अदालतें नियम नहीं बनाती है, बल्कि सांसद और विधायक संसद में कानून बनाते हैं और फिर वो पूरे देश में लागू होता है। एक और इसमें मजे की बात यह है कि विधायक और सांसद खुद ही अपनी पेंशन तय करते हैं, खुद ही अपने भत्ते तय करते हैं। शायद ही किसी ने सुना हो, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़कर, कि किसी विधायक या सांसद ने वेतन बढ़ाने का विरोध किया हो या भत्ते बढ़ाने का विरोध किया हो। कई चीज़ों में वो असहमत होते हैं, सदन के भीतर और बाहर, लेकिन जब वेतन की बात आती है, भत्ते की बात आती है, तो चंद सेकंड में वो बिल पारित हो जाता है और उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती है। इसलिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपसे सवाल है कि क्या ये जो भगवंत सिंह मान का फैसला है पंजाब में जो लिया है कि पूर्व विधायकों की पेंशन कम की जाएगी, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या आने वाले चुनाव में ये राज्यों में चुनावी मुद्दा बन सकता है? रमेश सिंह जी। भगवंत मान ने जो फैसला लिया है ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है। मुझे आप ये बताइए, एक आम आदमी माचिस खरीदता है और दाढ़ी बनाने की प्लेट खरीदता है, उसमें भी टैक्स देता है, और उस टैक्स को जिस तरह से दुरुपयोग ये इनके पेंशन में विधायकों की करते, मुझे तो आश्चर्य हुआ ये सुन के कि अगर कोई विधायक 5 बार विधायक रह जाए तो उसे हर बार की पेंशन मिलती है, यानी 5 बार। कुछ विधायकों को तो 5-5, 6-6 लाख रुपए तक पेंशन मिलती है। ये इतना बड़ा मतलब भ्रष्टाचार की तो बात छोड़िए, नैतिकता की सीमाओं को धरातल में ले जाने वाला है कि आप एक गरीब आदमी तक से पेंशन ये कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, और उसको इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं।
सक्रिय विधायक है। रमेश सिंह जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा संपर्क में दिक्कत आ रही है। अच्छा जी जी, बोलिए आप, ठीक है आपकी आवाज। हाँ, तो मतलब मेरा मतलब ये जो मारामारी टिकट लेने में और चुनाव लड़ने में 50-50 करोड़ तक विधायक और सांसद खर्च करते हैं, तो ये इससे पता लगता है कि ये इसलिए करते हैं कि एक बार अगर विधायक बन जाए तो वो उनकी 5 साल की भी कमाई हो जाती है। 5 साल के बाद विधायक नहीं रहने के बाद भी उनका एक जीवन भत्ता चलता है। उसकी अगर वो मर जाए तो परिवार तक को पेंशन मिलती है। ये इतनी बड़ी अनैतिकता है, ये भ्रष्टाचार की वो सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जी, यानी असीमित भ्रष्टाचार का राजनीति में नैतिकता के लोग बात करते हैं, करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन पेंशन और वेतन का जो मामला पद से हटने के बाद जारी होता है, ये एक तरह से नैतिकता को थोड़ा सा बूझ जाता है। राघवेंद्र जी, मैं मान को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे ख्याल से तो इस देश में किसी को पता नहीं था कि मतलब जितनी बार आप विधायक रहेंगे उतने बार की आपको पेंशन मिलेगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आप 10 बार भी विधायक रहेंगे तो पेंशन एक मिलेगी, लेकिन 10 बार अगर विधायक रहे तो 10 पेंशन मिलेगी। इसकी किसी को जानकारी नहीं थी और मान ने ये इनलाइटेंड किया इस मामला, इसके लिए बधाई के पास है वो। और इसके साथ अगर वो विधायक कभी सांसद बनता है तो सांसद की पेंशन अलग, विधायक की पेंशन अलग और इन सबके भत्ते भी अलग। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये पेंशन नहीं ली है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल हैं और उसमें और भी नाम है जिनका मैं जिक्र करूंगा बाद में। मैं लौटता हूं आपके पास। देवदत्त, एक आश्चर्य की जानकारी और दे दूं, मैंने अभी निकाली है जी। तो और जो इनकम टैक्स होता है इनके वेतन पे लगने वाला, और दूसरे प्रदेश में तो पता नहीं, पंजाब में उस इनकम टैक्स को भी सरकारी खर्च से भरा गया है। अब वो फहरिस्त तो बहुत लंबी है, उसमें अगर आपके लिए सस्ती दरों पर मकान मिलते हैं, सस्ती दर पर प्लाट मिलते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई लोन लेते हैं तो सरकार उसका ब्याज जमा करती है। तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है जो अगर लोग सुनेंगे तो हम उसका जिक्र करेंगे तो वो चकित हो जाएंगे कि हमारे जो माननीय हैं वो कितना वेतन भत्ता लेते हैं, इसके बाद पेंशन कितनी लेते हैं। एक चीज़ और कि हर साल जो उनको विधायक निधि मिलती है उसमें भी बहुत सारे कमीशनों की खबर आती है कि उसमें भी वो करोड़पति हो जाते हैं। जो लोक प्रहरी स्वयंसेवी संस्था है उसने तो ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि एक सांसद जो कुछ लेता है जब वो रिटायरमेंट उसका होता है तो 82%, 82% ऐसे सांसद हैं जो करोड़पति हैं, तो फिर उनको पेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि मामला नीतिगत है, लोकतंत्र का मामला है, इसमें जो संसद जो विधायक नियम बनाते हैं उनके बारे में कोई फैसला कोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्थितियां आदर्श नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास रमेश जी। देवदत्त जी, मुद्दा महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आगामी वर्षों में ये चुनावी मुद्दा भी बन जाए कि सरकारें पूर्व विधायक सांसदों को पेंशन देने का मामला कितना ऊपर तक ले जाती है, कितना कम करती है, या पंजाब के रास्ते पर चलकर उसको मिनिमाइज कर देती है। आपकी राय? देखिए, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की आय में वृद्धि होती है, एक बार कोई सरपंच बन जाए फिर उसकी आप देखिए कैसे आय में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह विधायक, सांसद, मंत्री, और उसके बाद यदि वो 4 बार जीत रहा, 6 बार जीत रहा, हर बार की पेंशन क्यों देना उसके लिए? एक बार, जैसे कोई शासकीय कर्मचारी है, यदि वो 30 साल सेवा करता है तो उसको एक ही बार की पेंशन मिलती है। इस हिसाब से यदि 6 बार हो गया वो 5-5 करके तो 5 बार की देंगे। मुझे लगता है ये जनहित का जुड़ा मुद्दा है और इसमें वाकई में जनप्रतिनिधियों को स्वयं ही संज्ञान लेना चाहिए अन्य प्रदेशों के, कि वो केवल एक ही बार की पेंशन लें। क्योंकि एक तरफ आप तमाम सुविधाएं आपको रियायत पे मिलती है, आपको कूपन मिलते, रेलवे के प्रथम श्रेणी की यात्रा, हर जगह आपको ठहरने की ये रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, सब व्यवस्थाएं हैं। तो आपको वो उस आम आदमी की तरफ देखो जिसके आप प्रतिनिधि हैं, जिसकी आप वकालत करते हैं, जिसके लिए आप सोचते हैं और आपका पहुंचना होता है अंतिम व्यक्ति तक, तो उसको क्या ऐसी सुविधाएं मिल पाती हैं? और इसीलिए मुझे लगता है राघवेंद्र जी की जिस तरह की सुविधाएं हैं, इसी कारण जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता पे वो मुद्दे नहीं होते जो हम आप और आम आदमी के होते, महंगाई, बेरोजगारी और भी जो समस्याएं हैं। क्योंकि आपको जब इतनी सारी पेंशन मिलेगी, इतना वेतन मिलेगा, इतनी सुविधाएं मिलेगी, तो आपको फिर वो नजर आएगी नहीं। अपने यहाँ जैसे कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, बिल्कुल, ऐसा लगता है। क्योंकि
आप जब उस आदमी के स्तर पर जाके सोचेंगे, उतनी इनकम में अपना खर्च, आप बच्चे को पढ़ाना सोचेंगे, तभी प्राइवेट स्कूलों में क्या स्थिति है फीस की, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का कितना महंगा खर्च है, ये आप जब सोचेंगे तब उनके लिए हल करेंगे। तो मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को ये समझना चाहिए कि वो जो लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको वो सुविधाएं सब प्राप्त हैं जो उनको प्राप्त हैं। कुछ जरूरी सुविधाएं आपको ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको दौरे करना है, तो पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, तो वो भी इनको व्यवस्था रहती है। आपके पास ऑफिस में लोग आते हैं, उनकी चाय पानी की व्यवस्था, इतनी व्यवस्था तो हो ही जाती। और अब वो जमाना भी नहीं रहा। अब मैंने पहले भी कहा था कि अब सरपंच पहले क्या हुआ करते थे, जो विधायक होते थे वह, उनकी क्या स्थिति थी। मैंने देखा है कि राज्य परिवहन की बस में 1 नंबर सीट विधायक के लिए आरक्षित रहती थी। हम लोग भी कई अपने निकट के विधायकों के साथ जाते थे तो देखते थे कि 1 नंबर आ रहा। लेकिन अब तो सरपंच बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अब क्योंकि बहुत पैसा आने लगा है। अभी आपने देखा कि हर सरकार विधायक निधि बढ़ा रही है, मंत्री की स्वेच्छा अनुदान बढ़ा रही है। तो इस सब में मुझे लगता है कि अब जनप्रतिनिधियों को जो वक्त के साथ है स्वयं निर्णय करना चाहिए और पूरे देश में एक आदर्श होना चाहिए कि केवल एक बार की पेंशन ही लें। और मुझे लगता है जो संपन्न है उनको पेंशन भी नहीं चाहिए और ये जनहित में जमा करना चाहिए। इससे कितना करोड़ों अरबों रुपया पूरे देश में बचेगा, बिल्कुल, जो गरीबों के उस पर खर्च किया जा सकेगा। बिल्कुल देवदत्त जी, लेकिन आपको बता दूं कि जो एमपी में मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, वहां पूर्व विधायकों को हर साल उनकी जो पेंशन मिलती है उसमें 9,600 रुपये की राशि बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में जो है नियम के मुताबिक 20,000 रुपये की पेंशन मिलती है हर महीने, और उसके साथ साथ 5 साल का चाहे किसी ने कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं किया हो, लेकिन पेंशन उसे मिलती है। ये सबको पता है, मोटी मोटी बात यह है। लेकिन योगीराज जी, दरअसल पंजाब में एक बात यह भी कही जा रही है कि पंजाब सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उस कर्ज के बोझ तले सरकार दबी हुई है, इसलिए वो बचत करने के रास्ते भी निकाल रही है। लेकिन हम इस राजनीति में पढ़ने के बजाय हम उस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे जिसने एक तरह की नज़ीर पेश कर दी है, पूरे देश में मिसाल पेश कर दी है कि किस तरह से आप उनको पैसा दे रहे थे और उसकी ज़रूरत है या नहीं है। हर विधायक और सांसद करोड़पति होता है। कुछ बहुत ही जिसे कहते हैं कि ईमानदार, जिसे हरिश्चंद्र भी हम कह सकते हैं कि वो बेचारे भले ही पैसा नहीं कमाते हो और वो मुश्किल में आते हो, बाकी 85% तो विधायक सांसद करोड़पति, उनको पेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी राय? नहीं, देखिए, पंजाब ने जो उदाहरण पेश किया है वो वास्तव में बहुत अच्छा उदाहरण है और एकलौता उदाहरण है जो उन्होंने उसकी शुरुआत की। और आम आदमी पार्टी ऐसे ही कदमों से, ऐसे ही कार्यों से अपने आप को डिफरेंस बनाए हुए है और इसीलिए थोड़ी बहुत जो लोगों में उसकी पैठ है वो लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो उन मुद्दों को टटोल रहे हैं, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो जनता को प्रिय हों। ये भी जो मुद्दा है, जो माननीयों की पेंशन कम करने का जो उन्होंने इश्यू उठाया है, ये भी आप ये देखना जनता उसको बड़ा अप्रिशिएट करेगी और सारे लोग ये अप्रिशिएट करेंगे और सारी पूरे देश में इसकी सराहना की जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये ऐसे आपको इश्यूज उठाने ही पड़ेंगे, ऐसे आपको निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे आप पब्लिक में तो अच्छा मैसेज दें और बचत की भी आप काम कर सकते हो। इस मामले में तो उदाहरण ज़बरदस्त दिया है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। और अब जैसा कि देवदत्त दुबे जी भी कह रहे थे कि ये अब माननीय को भी सोचने का विषय कि आप 5 पेंशन लेना चाहते हैं कि 1 पेंशन लेना चाहते हैं, या फिर इस बारे में भी कोई एक डिसीजन सरकार ले और फिर मालूम पड़ा कि 5 के जगह एक कैलकुलेट करके और औसत। हमने राजनीति में देखा है, जो लोग राजनीति में आते हैं वो अपनी शर्म घर की तिजोरी में बंद करके आते हैं। तो उनकी शर्म से आप अगर इतनी संवेदना जता रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम धोखे में हैं। वो बहुत मोटी उनकी चमड़ी हो जाती है। उसके बाद ये सब बातें बड़ी बेमानी होती है। जो हर बात पर संसद और विधानसभा में बहस करते हैं, वो वेतन के मुद्दे पर पता नहीं चलता कब वो पास हो जाता है। तो ये शर्मो हया की उम्मीद करना, हमें लगता है कि कुछ हम उनसे ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। उन गरीबों को थोड़ा सा रहम करना चाहिए, इतना बोझ उन पर मत डालिए नैतिकता का कि वो दब जाएं। जी नहीं, सही बात है, लेकिन ये कि अब आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि आप क्या बताओगे। आम आदमी पार्टी ने तो उदाहरण पेश कर दिया है, अब आपको सारी पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा और माननीयों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि हम, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि उनसे उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको एक सेट तो करना पड़ेगा ना, कि एक आदर्श या मॉडल कुछ आपको बनाना पड़ेगा। मैं इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि यहाँ के, जैसे मैंने कहा कि 9,600 रुपये पेंशन हर साल बढ़ जाती है मध्य प्रदेश के पूर्व विधायकों की। और विधानसभा के सेक्शन 6A के तहत प्रदेश के पूर्व विधायकों को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। ये सुविधा हर पूर्व विधायक को मिलती है, फिर चाहे उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो
या वो उपचुनाव जीतकर आया हो। 5 साल से ज्यादा विधायक रहने वालों की पेंशन हर साल 800 रुपये बढ़ती है और वो पेंशन राशि में जुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विधायक दोबारा विधायक बनता है तो उस दौरान उसे जितने साल विधायक रहा हो 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन के अलावा हर साल उसकी पेंशन 800 रुपये महीने बढ़ती जाती है और ये सालाना कुल मिलाकर 9,600 इसका एक मोटा मोटा फिगर होता है। इसका मतलब ये भी आपको बता दें कि 2 कार्यकाल पूरा अगर वो करता है तो उसकी पेंशन 24,000 रुपये हो जाती है। ये मामला है विधायक की पेंशन का। और फिर फैमिली पेंशन के अलग आंकड़े, अगर विधायक कभी पूर्व विधायक धोखे से या दुर्भाग्य से दिवंगत होते हैं तो उनकी पत्नी को, उनके आश्रितों को 18,000 रुपये प्रति माह फैमिली पेंशन मिलती है। ये भी एक बड़ा मामला। और हर साल फैमिली पेंशन में 500 रुपये जुड़ जाते हैं, यानी 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। इसमें पूर्व विधायक को हर महीने 15,000 रुपये मेडिकल भत्ता और सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी होती है। रेलवे में यात्रा करने की छूट होती है। उनके साथ एक उनका सहायक होता है, उसको भी छूट दी जाती है। तो ये बहुत सारे हैं जिसे कहते हैं कि छप्पर फाड़ के सुविधाएं मिलती है। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने कहा था कि ये जो सारा मामला है, भगवंत सिंह मान, आप पार्टी बधाई की पात्र है इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन क्या देश की अन्य सरकारें जो राज्यों में हैं वो भी इनका अनुकरण करेंगी? आपकी राय, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र जी, दूसरी जो पार्टियां हैं, अगर दिल पे हाथ रख के उनसे पूछो तो वो बिल्कुल इस मुद्दे को नहीं छूना चाहेंगी, क्योंकि आज तक तो उन्होंने इस मुद्दे को टच किया नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार रोशनी दिखा दी है, आम आदमी के सामने इस तथ्य को ले आई है। और आम आदमी के सामने तथ्य आने के बाद अब ये मीडिया में और चुनावों की चर्चा में, चुनावों में मुद्दा, अब एक बात है, आम आदमी पार्टी हर देश प्रदेश की राजनीति में एंट्री करेगी और जब वो एंट्री करेगी तो उसे ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और जब वो ऐसे मुद्दे उठाएंगी तो जो दूसरी जो पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी पार्टी हो, उन्हें इस मुद्दे को एड्रेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो इससे उनकी नीयत, अपने आम आदमी की नजर में उनकी नीयत गिर जाएगी, इसका नुकसान होगा। इसलिए मजबूरन उनको करना पड़ेगा ये। बिल्कुल। एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, जो हमारे पास फिगर है वो ये है कि देश भर की जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, वो अपने विधायकों को कितनी वेतन देती है उसका मैं आंकड़ा बता दूं। तेलंगाना सरकार जो है वो सबसे ज्यादा अपने विधायकों को वेतन और भत्ते देती है। प्रति माह उनका आंकड़ा 2,50,000 के आसपास होता है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 2,32,000 है, दिल्ली में ये 2,10,000 है, उत्तर प्रदेश में ये 1,87,000 है, जम्मू कश्मीर में 1,60,000 है, उत्तराखंड में 1,60,000, आंध्र प्रदेश में 1,30,000, हिमाचल में 1,25,00,000 रुपए, राजस्थान में भी 1,25,00,000 रुपए, गोवा में ये आंकड़ा विधायकों की पेंशन और भत्ते का 1,25,000 रुपए है और गोवा में 1,17,000 है, हरियाणा में 1,15,000 रुपए है, पंजाब में ये 1,14,000 रुपए था अभी तक, झारखंड में 1,11,000, मध्य प्रदेश में भी जो अपने विधायक हैं उनको वेतन और भत्ते मिलाकर प्रति माह 1,10,000 रुपए मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1,10,000 है, बिहार में 1,14,000 है, पश्चिम बंगाल में 1,13,000 है, तमिलनाडु में 1,05,000, कर्नाटक में 98,000, सिक्किम में 86,500 रुपए, केरल में 70,000, गुजरात में 65,000, उड़ीसा में 62,000, मेघालय में 59,000 और पुडुचेरी में 50,000, अरुणाचल प्रदेश में ये 49,000 है, मिजोरम में 47,000, असम में 42, मणिपुर में 37,000, नागालैंड में 36,000 और सबसे कम त्रिपुरा में 34,000 है। ये एक हमारे पास मोटा मोटा फिगर है, इसमें थोड़ी बहुत संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आमतौर से हर राज्य अपने विधायकों को, जो आपको हमने सूची पढ़ के बताई, इतना वेतन और भत्ता दे रहा है। जी रमेश जी। राघवेंद्र जी, सरकार, ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, ये नेताओं को ये समझना चाहिए कि 5 साल उनको सेवा के लिए आए हैं और सेवा कम, वो कमाई ज्यादा है। तो 5 साल के बाद उनका जीवन यापन 5 साल के पहले जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। उनको पेंशन लेने ही नहीं, कायदे से तो पेंशन नहीं लेना चाहिए। और अगर लेते हैं तो कम से कम इतनी अंधेरगर्दी ना करें कि वो अगर जितने बार विधायक रहेंगे उतनी बार की पेंशन लें, वो एक बार की पेंशन लें और उसे भी न्यूनतम लें। उसमें उनको ये समझना चाहिए कि सरकारी नौकरी नहीं है, या तो उसे सेवा माने समाज की और सेवा मान। वैसे भी रमेश जी माला माल हो जाते हैं, विधायक निधि है, हर चीज में उनको सेवा सुविधा शुल्क मिलता है, अघोषित और अप्रत्यक्ष रूप से। समय की कमी है, लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर हमारे साथी देवदत्त जी और योगीराज जी 1-1 मिनट में बात पूरी कर लेंगे तो थोड़ा समय की सीमा हम भले ही पार कर लें, बात पूरी हो जाएगी। देवदत्त जी, क्या कहना आपका इसमें अंतिम रूप से? यही कहना है कि इसमें खुद जनप्रतिनिधियों को आगे आके रिपेयर करना चाहिए। अब आप ये उन पर अन्याय कर रहे हैं,
इस तरह की नहीं नहीं, बातें, हम उनको अपन को मजबूर करना पड़ेगा इस तरह राघवेंद्र की जी। बातें शोभा नहीं देती कि वो खुद आगे आए। नहीं तो आप और हम जब उस पर दबाव बनाएंगे, मजबूर करेंगे उनके लिए, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं नैतिकता कब जाग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि ये देश, उनके जनप्रतिनिधि हैं जिस क्षेत्र के, वहाँ ही बहुत नहीं, लोग होंगे अच्छे जिनको जरूरत अच्छे होगी। एमएलए और एमपी भी है, और कई एमएलए एमपी ने ये पेंशन की राशि छोड़ी भी है। जैसा मैंने जिक्र किया था कि पंजाब की बात की तो वहाँ के 2 पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों ने बताया छोड़ी है। मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी नहीं, मध्य जानकारी प्रदेश नहीं में है। है राघवेंद्र जी। जी, मध्य प्रदेश में चेतन कश्यप जो विधायक है वर्तमान में, वो वेतन नहीं लेते हैं, वो वेतन अपना जमा करते हैं सरकार में। तो ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनको हम सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो ऐसी लाइन खींच रहे हैं जो दूसरों को मजबूर करेगी, जो भगवंत सिंह मान ने भी किया है। योगीराज जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। देखिए राघवन जी, होता क्या है, जैसा अपन सब लोग सुनते हैं कि विधायक 5 साल के लिए बनते हैं और 50 साल की व्यवस्था कर लेते हैं। अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि 5 साल के लिए बने, लेकिन 50 साल के लिए ऐसे काम करके जाएं कि पीढ़ी आपको याद रखें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब अगर पेंशन का ये मामला आगे बढ़ेगा तो फिर सरपंच भी पेंशन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जब पेंशन की बात होगी तो सरपंच ने क्या गुनाह किया है, जिला पंचायत के अध्यक्ष ने क्या गुनाह किया है, तो पार्षदों की बात करेंगे हम, इनको भी सब मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये रास्ता गलत है। कहीं ना कहीं इस पर सांसदों को, विधायकों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के फैसले अदालतें नहीं लेती है। लेकिन अदालतों ने इस पर जरूर ये कहा कि ये बहुत ही आदर्श स्थिति नहीं है। आज हमारा इस मुद्दे पर चर्चा करने का मकसद सिर्फ इस विषय को छूना था, ताकि लोगों में ये चर्चा का विषय बने कि हमारे माननीय जो पेंशन ले रहे हैं वो कितनी है और हमारा कितना बजट उन पर खर्च हो रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। देवदत्त जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।